जेई 2023 के कई सारे विद्यार्थियों ने मुझे बोला कि भैया हमारे लिए वीडियोस कब आएंगी, हमारे लिए कोर्स कब लॉन्च होगा। और आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आप सभी को बताते हुए कि आज ही हमने कोर्स भी लॉन्च कर दिया है और हमारी वीडियोस भी चालू हो चुकी हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कई सारे टिप्स दूंगा जेई 2023 से रिलेटेड और आगे भी देता जाऊंगा। ओके, जब तक आपका जेई एडवांस नहीं हो जाता तब तक देता जाऊंगा पूरे 2 साल तक, ठीक है। और हमारा कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, एकेडबूस्ट वेबसाइट या ऐप दोनों का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइएगा। जेई 2023 अल्टीमेट कोर्स नाम करके कोर्स है, वहां पे आप जाइएगा, उसको सेलेक्ट कीजिएगा और उसे आप लीजिएगा। उस कोर्स पे 7 अप्रैल तक, 7 अप्रैल यानी आज 1 तारीख है, 7 तारीख तक, अगले 7 दिन तक आपको वहां पे 50% ऑफ मिल रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप उससे लेना चाहते हैं अभी ले लीजिए। उसमें मैं रिकमेंड करूंगा आप जेई 2023 तक का पूरा वैलिडिटी लीजिएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा आपको पर मंथ बेसिस पे। अगर आप ऐसा करोगे एक एक मंथ का लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आपको लेक्चर्स, डीबीपी, टेस्ट सीरीज, सॉल्यूशंस जो चाहिए सब उसके अंदर अवेलेबल है, कंप्लीट चीज है एकदम, ठीक है। यू कैन रिलाई ऑन इट फॉर योर प्रिपरेशंस। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो से, और इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल्स एंड में और बता दूंगा। तो सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या ध्यान रखनी है आपको 11वीं की स्टार्टिंग में, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओ और अपनी ड्रीम आईआईटी में जा पाओ, ठीक है। तो कुछ ये टिप्स रहेंगी स्टार्ट अर्ली टू बी अ विनर टाइप्स की। तो ये एक ओरिएंटेशन सेशन आप समझ लीजिए, जैसा भी आपको लगे अपनी प्रिपरेशन का, है ना। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं कहूँगा, और आप सभी को सुना भी होगा लेकिन इसका इम्प्लीकेशन आपको पता नहीं है शायद, क्लास 10th और 11th के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, ठीक है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो होता क्या है गाइस कि क्लास 10th में हम क्या होते हैं कि इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि स्कूल में तो एक तो ऑलरेडी कुछ पढ़ाई होती नहीं है खास, ओके। उसके अंदर साइंस के अंदर कितने, मतलब केमिस्ट्री में 3-4 चैप्टर, फिजिक्स में 3-4 चैप्टर, वो भी सिंपल थ्योरेटिकल बेस्ड, कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं, कोई कुछ भी ज़्यादा खास नहीं। लेकिन अब आप जैसे ही 11th-12th में आते हो तो 3-4 चीज़ें एक साथ होती हैं। पहली बात, आप स्कूल लेवल का नहीं पढ़ रहे हो, अब आप जेई एडवांस लेवल का पढ़ रहे हो, तो आधा दिक्कत तो वहीं आ गई, ठीक है। पहले आप क्या कर रहे थे, 10th क्लास सीबीएसई, अब जेई एडवांस, तो वो एक लेवल अपने आप ऊपर होता है। दूसरा क्या दिक्कत आता है कि गाइस आपका अब सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब आपकी केमिस्ट्री में जेई प्रिपरेशन में 30 चैप्टर्स हैं, पहले इतने नहीं थे आपके, राइट। और फिजिक्स और मैथ्स तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें तो क्या है, कई सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं अगर आप जेई प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो, ठीक है। और इसके अलावा भी अब आपकी स्कूल, कोचिंग, ये वो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बोर्ड एग्जाम, जेई मेन, जेई एडवांस्ड, कोचिंग के टेस्ट, स्कूल के टेस्ट, प्रैक्टिकल एग्जाम्स और छोटे मोटे एग्जाम्स के पीवाई, ओलंपियाड, बहुत सारी चीज़ें। तो इससे क्या है, ये 3-4 चीज़ें मिलकर 11th-12th को बहुत डिफिकल्ट एक पीरियड बना देती है ना। और कई बच्चे समझते हैं कि जेई एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है। मैं कहूँगा जेई एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लोग समझते हैं। जेई में डिफिकल्ट पता है क्या है, जेई में डिफिकल्ट है पूरे 2 साल तक उस पर अड़े रह जाना, ये डिफिकल्ट चीज़ है, ठीक है। ये बच्चे नहीं कर पाते हैं। आपको मैं बताता हूँ, जेई प्रिपरेशन का एक ही तरीका है और यह फॉर्मूला 100% गारंटीड है कि भाई सक्सेस देगा ही देगा, तुम आईआईटी में जाओगे ही जाओगे। वो ये है कि अगर तुम पूरे 2 साल तक डटे रह गए, मतलब पूरे 2 साल तक आपने क्विट नहीं किया कि भाई आज आपने शुरू कर दिया, मैंने ये वीडियो बनाई, आपने एकेडबूस्ट का कोर्स लिया, उससे पढ़ना चालू किया, मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहे, जब तक जेई एडवांस 2023 जुलाई में नहीं हो जाता, जुलाई अगस्त जब भी है, अगर आप तब तक पढ़ते रहे रोज, विदाउट क्विटिंग, विदाउट किसी तरह का भी छोड़ देना। कई लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, 3 महीने टाइम पास करते हैं, वो सब नहीं, पूरे टाइम पढ़ोगे अगर, तुम्हारा आईआईटी में गारंटीड सिलेक्शन है, गारंटीड तरीका है। एक मुझे तुम बच्चा बता देना जिसने पूरे 2 साल अच्छे से पढ़ाई की हो, रेगुलरली 4-5 घंटे वो पढ़ा हो, रोज कोचिंग की वीडियोस देखी हो उसने, और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि क्लास 10th और 11th के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, जिसको कवर करने का तरीका एक ही है कि आप जुटे रहें, ठीक है। अगर आप जुटे रहेंगे, डटे रहेंगे अपने पाथ पे, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अब यहाँ पे एक मुझे और बात ये करनी थी गाइस कि जेई प्रिपरेशन में क्या होगा कि जब आप स्टार्ट करोगे ना अपनी प्रिपरेशन को 11th की स्टार्टिंग में, तो आपको बहुत डिफिकल्टीज आएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला है गाइस कि आप जैसे आज पढ़ना चालू करोगे, काइनेमेटिक्स जैसे पहला चैप्टर है, या यूनिट्स, डायमेंशंस है, या सेट्स है, आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के साथ यही होने वाला है, 99% की बात कर रहा हूँ, उनको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या चल रहा है। लिख के दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको लेके घबराना नहीं है, वो सबके साथ होता है, आप थोड़ा टाइम दो, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई पहले ही महीने में हमें रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। कई बच्चे थोड़ा लेट ब्लूम होते हैं, उनको 12th क्लास में चीज़ें समझ आनी चालू होती है, तो आप छोड़ेंगे नहीं तैयारी को, आप करते रहेंगे, समझ में नहीं आ रहा है तो उसको क्लियर करने की कोशिश करते जाओ,
एक टीचर का नहीं समझ आ रहा है दूसरे का देखो, ऐसे करते जाओ, ठीक है। कभी ना कभी तुम्हें क्लैरिटी आएगी और तुम समझ जाओगे। कई क्लास 11th के बच्चों को स्टार्टिंग के चैप्टर्स, जैसे अभी आप सीक्वेंस सीरीज क्वाड्रेटिक पढ़ोगे, आपको लगेगा कि यार ये क्या आ गया, ये तो डिफिकल्ट है। लेकिन जब आप 12th क्लास में आते हो या जब आपका जेई आ जाएगा ना, तब आपको लगेगा कि यार क्या सिंपल चैप्टर है, ये तो लगेगा भी नहीं कि भाई ये तो कुछ चैलेंज भी है। लोग उसको देखते तक नहीं है रिविजन के अंदर, इतना आसान चैप्टर बन जाता है बाद में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज आएंगी। अब बात करें पढ़ना कैसा है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया यार कि 11-12 के बीच में, सॉरी 10th और 11th में गैप बड़ा है, तो थोड़ा सतर्क रहें और अपनी प्रिपरेशन पे लगे रहें। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि 11th की स्टार्टिंग के अंदर डिफिकल्टीज आएंगी। और अब तीसरी बात हम सुनते हैं, पढ़ाई करनी कैसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि यार आपको है ना अभी से अपना रूटीन बनाना एक स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। आपको अभी से अपना पढ़ाई का रूटीन बनाना है कि भाई इतने घंटे से इतने घंटे मैं ये पढ़ूंगा, इतने घंटे से इतने घंटे ये पढ़ूंगा, इतने घंटे से इतने घंटे मैं ये पढ़ूंगा, दिन में मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ये मेरा पीक टाइम है पढ़ाई का, इतने से इतने बजे मैं सोऊंगा, इतने से इतने बजे मैं खेलूंगा, एक्सेट्रा, ठीक है। कितने मॉक टेस्ट वगैरह देने, ये सब डिसाइड कर लिया करो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से, है ना। अब ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है समझो, 95% जेईई एस्पिरेंट्स होते हैं ना, 95, वो अपनी 11th पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। पूरी तरह से बिगाड़ने का मतलब है कि उनको एक भी चैप्टर ढंग से आता ही नहीं है, कि भाई उनको पूछ लिया कि भाई मोल कंसेप्ट में थोड़ा ढंग का क्वेश्चन पूछ लिया, एडवांस लेवल का कर ही नहीं पाएंगे। ये 95% एस्पिरेंट्स की कहानी बता रहा हूँ मैं। क्लास 12th का कोई बच्चा देख रहा हो, बताओ मुझे कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर आप क्लास 11th में ही अपनी हैबिट्स बना लेते हो कि भाई हमारा रूटीन प्रॉपर है, हम पढ़ाई रेगुलर कर रहे हैं, हमें एटलीस्ट बेसिक्स हर चैप्टर के आते हैं, इतना भी अगर कर लिया ना, तो तुम ऑलरेडी टॉप 5 परसेंटाइल में उसी समय आ गए। ये करके ही आ गए तुम। बाकी बच्चे 12th में 11th का समझ में आता नहीं है, फिर 12th का भी समझ में आना बंद हो जाता है, क्योंकि 11th आती नहीं है, फिर दोनों ऐसे पूरा कीचड़ बन जाता है उसका, राइट। तो आपको 11th क्लास की स्टार्टिंग से ही अपना शेड्यूल पूरा बना के रखना है और पढ़ाई प्रॉपर करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कई बच्चे बुक्स के पीछे भागते हैं, मैं बोलूँगा नहीं, आपको अपनी एक कोचिंग पकड़नी है, उसके पीछे ही रहना है, ठीक है। आप एकेडबूस में एनरोल होते हैं, एकेडबूस का कंटेंट अच्छे से पढ़ें और उसको यूज़ करें, ठीक है। आप अगर कहीं और जाते हैं तो वहाँ का पढ़ें, ठीक है। आप मल्टीपल मटेरियल वगैरह ले सकते हो, अगर आप कहीं और पढ़ रहे हो तो आप एकेडबूस का या एकेडबूस से पढ़ रहे हो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि आजकल कोचिंग बहुत सस्ती भी हो गई है, पहले तो यूँ था कि भाई 5-6 लाख लग जाते थे और फिजिकल होती थी कोचिंग, तो हम मल्टीपल कोचिंग जा ही नहीं सकते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया यार कि कोई प्लेटफॉर्म पे एकेडबूस पे आपको बहुत ज़्यादा की फीस है नहीं, फ्यू थाउजेंड रुपीज़ है, कहीं और पे फ्यू थाउजेंड रुपीज़ और है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि यार आपने 1-2 जगह का ले लिया और फिर उसमें से आपको जो पसंद आया उसका पढ़ सकते, जैसा तुम्हें लगे, ठीक है। लेकिन आपको मेनली एक जगह पे स्टिक करना है। आप ऐसा ना करें कि भाई सुबह एकेडमिक्स की क्लास अटेंड कर रहे हो, शाम को एक्स्ट्रा की और क्लास अटेंड कर रहे हो, रोज नहीं, ठीक है। कभी कभार रेफरेंस के लिए हम बुक्स यूज कर सकते हैं, रेफरेंस के लिए हम दूसरी जगह देख सकते हैं, रेफरेंस के लिए हम यूट्यूब देख सकते हैं, लेकिन एक जगह फिक्स करो और उसका कंटेंट जो पढ़ाया जा रहा है, उसकी जो डीपीपीज है, उसकी जो टेस्ट सीरीज है, उसको ढंग से लगाओ, ठीक है। समझ में आया आपको ये चीज कि आप एक ही जगह स्टिक करेंगे, उसका बहुत अच्छे से करेंगे। अगर आपने केवल ये भी कर लिया, आप बहुत आगे 99% तो तुम्हारे अभी आ जाएंगे, 11th क्लास की एंडिंग में ही आ जाएंगे, मतलब इतना अच्छा तुम्हारा प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक कोचिंग का आप मटेरियल करें, जो भी आपको टीचर्स बता रहे हैं ध्यान से सुने। फिर आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, क्लास में भी क्वेश्चन कराया जाता है। जैसे एकेडमिक्स के अंदर क्या होता है, हमारे जो लेक्चर्स है उसके बीच में हमने एग्जाम्पल्स भी करवाए हुए हैं, तो उनको पॉज करके करना वापस से सॉल्व। फिर डीपीपी भी हम सप्लाई करते हैं, उसको सॉल्व करना, उसके सॉल्यूशंस देखना, ठीक है। फिर रेगुलर आपके मॉक टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट करना, उसके सॉल्यूशंस देखना क्या हो रहा है अभी उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका एक तरीका होता है पढ़ाई करने का, ठीक है। तो अभी तक अगर आप इस वीडियो का जिस्ट समझे हो ना, जेईई प्रिपरेशन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट गेम नहीं है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। अगर आपने केवल ये 3-4 चीज़ें भी करी कि भाई हम रेगुलर रहे, हम पढ़ते रहे, बेसिक भी समझते रहे, तब भी बहुत है, तो हम डेफिनेटली बहुत अच्छा करके आएंगे, ठीक है। तो अब मैं ये सब समराइज करूंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कोर्स के बारे में। तो 2023 का अल्टीमेट कोर्स लॉन्च हो चुका है, 7 अप्रैल तक इस पर डिस्काउंट रहेगा 50%। डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसके अंदर आपको जो भी चाहिए ना प्रिपरेशन के लिए, लेक्चर्स, रिविजन के लिए लेक्चर्स, प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स, डीपीपीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के तरीके, स्पीड बढ़ाने की टिप्स, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, तुम्हें जो चाहिए तुम बोलो। तुम्हें कंटेंट की कमी वहाँ पढ़ने ही नहीं वाली है, तुम्हारी मेहनत की कमी रह जाएगी, लेकिन कंटेंट की कमी वहाँ पे नहीं रहेगी। तुम ऐसा नहीं बोल पाओगे कि भाई ये प्लेटफॉर्म पे हमें पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारा टाइम कम पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा भले ही हो सकता है ना। तो आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और 7 अप्रैल से पहले एनरोल होना, अगर आपको पैसे बचाने हैं, और पैसे नहीं बचाने तो बाद में भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो अब बात करते हैं समरी की कि क्या क्या मैंने आपको बताया।
तो मैंने आपको ये बोला गाइस कि क्लास 11th के अंदर आपको कोई ज़्यादा दम नहीं लगाना है। आप अगर केवल अपना एक अच्छा स्केड्यूल रख लेते हो, आपको जो क्लासेस में वीडियोस के अंदर, अभी तो वीडियोस के थ्रू होती है क्लासेस, वो सारी आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, आप जितने भी प्रॉब्लम्स दे रहे हैं उनको सॉल्व कर रहे हो, और आप जितने भी टेस्ट दे रहे हैं इनमें अपीयर हो रहे हो, अगर आपने केवल इतना इतना काम भी कर लिया ना, तो भी आप बहुत बहुत आगे बढ़ जाओगे। एक एवरेज जेई एस्पिरेंट से आप इजीली जेई के अंदर टॉप 100 रैंक लाने जैसी पोजीशन में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने लेट से केवल 11th के बेसिक्स भी समझ लिया ना, जेई मेंस लेवल तक के, तो 12th में आपको बहुत टाइम मिलने वाला है एडवांस तक जाने का। 12th में भर भर के टाइम है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन 6 महीने पहले खत्म करवा दी जाती है। तो तब तुम क्या करोगे? एडवांस के क्वेश्चन ही तो करोगे। तो अगर आप एडवांस के क्वेश्चन 11th में नहीं भी कर पा रहे हो ना, इट्स फाइन, तो यू कैन स्टिल गेट इनटू टॉप 100, टॉप 1000। ठीक है, अभी आपका फोकस केवल इस पे रहना है कि हम एक अच्छा अपना माइंडसेट बना लें, हम बेसिक समझ जाएं और हमारी पढ़ने की आदत पड़ जाए। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको कुछ बातें बोली है कि भाई क्लास 11th और 10th के बीच में बहुत बड़ा गैप है, उसको समझें, उससे घबराए नहीं। वो नेचुरल चीज़ है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी स्टार्टिंग में, नेचुरल है, उससे घबराना नहीं है। वो बच्चा हारेगा जो प्रिपरेशन बीच में छोड़ देगा। अगर आप प्रिपरेशन बीच में नहीं छोड़ते हो, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन गारंटीड है। ठीक है, तो ये एक रफ गाइड थी, ये एक ओरिएंटेशन टाइप की बात आप मान लीजिए। अब मैं इसमें इंडिविजुअल सेशंस और बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं चैप्टर वाइज बात करूंगा कि भाई इनऑर्गेनिक को कैसे हैंडल करना है, ऑर्गेनिक को कैसे हैंडल करना है, फिजिक्स को कैसे हैंडल करना है, मैथमेटिक्स को कैसे हैंडल करना है, मिस्टेक्स को कैसे कम करना है, प्रैक्टिस पेपर्स कैसे देने हैं, टीपीपीस कैसे सॉल्व करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी, सब बताऊंगा मैं। ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे ब्लॉग पे भी आप जा सकते हैं, जिसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे तुम्हें और डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी। और if you want to take the course, do get it before 7th of April. Thank you, all the best, take care, and all the best for your JEE 2023.